खैर वैसे तो मैं जानती हूँ कि अगर बहू और बेटे में बात आती है तो माँ हमेशा अपने बेटे की ही साइड लेती है और बेटे का ही पक्ष रखती है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ हर इंसान को, चाहे वो माँ हो, सास हो या कोई भी हो, नई नवेली बहू की जो उमंगें होती हैं, जो सपने होते हैं, उनका तो ख्याल रखना ही चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिन की बातें। और मैं हूँ ज्योति और आपके लिए लाई हूँ अपनी यादों के पिटारे से एक कड़वा अनुभव, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने बहुत कम लोगों के साथ ये बात शेयर की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के अनुभव बहुत लोगों के पास होते हैं। वो कह नहीं पाते हैं। बहुत से लोग बहुत जल्दी ये सब बातें कह लेते हैं, जो लोग जो है नहीं इतना आगे पीछे की सोचते हैं। बट आज मैं लेके आई हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा और फिर अपने जो अनुभव है, अगर ऐसा कोई भी अनुभव है जो आपके साथ हुआ है, वो कड़वा है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते हैं तो मुझे ईमेल करिएगा। मैं आपके अनुभव को भी अपने चैनल पे अपनी ज़बानी बयान करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना तो मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और मेरी फैमिली, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाइएगा। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपने चैनल पे पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी शादी 11 मई 2005 में यानी 2005 में हुई थी और मेरी शादी है वो लव मैरिज है। तो ऑफ कोर्स लव मैरिज में तो आप जानते ही हैं कि कितनी उठापटक होती है, कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कितना डर होता है शादी के बाद के जीवन के लिए। पहले तो बहुत स्ट्रगल करके शादी की मंजिल तक आना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सोचना पड़ता है कि हम आगे कैसे एडजस्ट करेंगे ऐसी फैमिली में जिसके दिमाग में पहले से ही आपके लिए बहुत सारी निगेटिविटी है। तो कुछ ऐसा ही मैंने भी सब मेरे साथ भी हुआ, जैसे सबके साथ होता है। बहुत बातों के बाद हमारी शादी फिक्स हुई। तो शादी फिक्स हुई, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि जो मेरी पहली डेट निकली तो वो जो है मेरे एग्ज़ाम से, उस समय मैं बीएड कर रही थी। और आप समझते हैं कि आज का शायद नहीं होगा, आज मुझे पता नहीं, बट उस टाइम बीएड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो है लड़कियों के लिए कोर्स होता था। उसमें एडमिशन मिलना, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना, फिर उसको अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी डिवीज़न के साथ क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती थी। और हर लड़की का जो भी टीचर बनना चाहती थी उसका सपना होता था कि हम डबल फर्स्ट में बीएड क्लियर कर ले। तो जब मेरी फर्स्ट डेट निकली, मेरे एग्ज़ाम्स क्लैश कर रहे थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मम्मी ये डेट आगे बढ़वाओ, मैं एग्ज़ाम दूंगी, मैं मतलब पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। और मैंने मतलब अपने होने वाले हस्बैंड को भी बोला कि देखो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर डेट आगे बढ़ी, लेकिन बुरी किस्मत कहिए मेरी या कुछ भी कहिए, संयोग कहिए कि मेरी डेट आगे बढ़ी तो मेरी जो है एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ गई और फिर एग्ज़ाम और शादी क्लैश करने लगे। तब जो दूसरी डेट निकली थी वो 11 मई की निकली थी, 11 मई को निकली थी। तो मम्मी ने मेरी कहा कि देखो हम बार बार इस बात को जो है बार तुम्हारे ससुराल वालों के सामने नहीं रखेंगे कि फिर से डेट बढ़वाओ, फिर से डेट बढ़वाओ, ये क्या होता है। और पंडित जी ने भी कहा है कि 11 मई को अक्षय तृतीया है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस दिन शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब कुछ भी हो, तुम कैसे भी एडजस्ट करो और शादी तो इसी को होगी। तो मैंने भी सोचा कि सच में है, जो बीएड का इम्पोर्टेंस मुझे पता है वो मेरे ससुराल वालों को शायद नहीं पता हो। उन्हें लगे कि ये क्या ड्रामा है, रोज़ रोज़ डेट बढ़वाना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अपनी एक वो रखी कि देखो मेरे से कुछ भी इंसिस्ट मत करना, कोई फंक्शन हो, कोई सेरेमनी हो, कोई रिचुअल हो, पहले मैं अपनी स्टडी को प्रियोरिटी दूंगी, अपने एग्ज़ाम्स को बाद में देखेंगे क्या कैसे होगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई करना, जहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत होगी हम वहीं बुलाएंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने अपनी शादी के कोई रिचुअल्स नहीं देखे जो बहुत ज़रूरी, जैसे हल्दी लगनी थी तो मैं फट से बस हल्दी की पाटे पे बैठ गई और हल्दी लग गई और निकल गई। जो काम 2 घंटे का होता था वो 2 मिनट में निपटाए गए सारे काम। तो इस तरह से कुछ शादी हुई थी। शादी में सिर्फ मैंने अपना जयमाला ही इंजॉय किया
और शादी जो रात भर होती है उसके अलावा मुझे नहीं पता कि मेरे घर में कब नाच गाना हुआ, ढोल बजा, क्या बजा, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के घर रह के अपने एग्ज़ाम्स दे रही थी। कोई सपने नहीं देखे, कुछ मेरे अंदर डर नहीं था शादी को लेके। मेरे दिमाग में जो तूफान था वो सिर्फ मेरे एग्ज़ाम्स को लेके था। मेरा डर जो जितना भी था वो मेरे एग्ज़ाम्स को लेके था कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, कल के पेपर में क्या आएगा, ये ना छूट जाए, वो ना रह जाए। ऐसा कुछ था मेरी शादी के समय का माहौल। 11th को मेरी शादी थी और 13 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और 12 को बीच में एक दिन का रेस्ट मिला था। यानी कि 11 को मैं एग्ज़ाम दे के आई और मेरी शादी उस दिन थी और 12 को रेस्ट था, यानी कि शादी के दूसरे दिन रेस्ट था और उसके जो है तीसरे दिन मेरा पेपर था लास्ट, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो ये हुआ कि अब पेपर देने, अब विदाई हो जाएगी तो पेपर कैसे दिए जाएंगे, वहाँ से आओगी। उन्नाव में मेरी शादी हुई थी, लखनऊ में मेरा जो है एग्ज़ाम हो रहा था यूनिवर्सिटी में। तो फिर ये हुआ, संजू ने अपने घर में मनाया सबको और कहा कि भाई यहाँ से तो सुबह सुबह जाने में, क्योंकि 8 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है, कैसे निकलेंगे क्या पता रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई, एक ही पेपर की बात है। तो ऐसे करके ये हुआ कि मेरी विदाई होगी पेपर के बाद, यानी कि तीसरे दिन। तो यस, मेरी 3 दिन बाद विदाई हुई थी और शादी के बाद भी मैं अपने घर पे ही रही थी 2 दिन तक। तो निगेटिव फीलिंग्स वाली जो बात होती है तो वो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में इधर भी थी उधर भी थी। मेरे और संजू में थोड़ा सा डिफरेंस इस बात को लेके था। एक तो हमारे जो हमारा एक मेंटल था फैमिली के बीच में, वो लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, यानी आज जो है मतलब ऑर्थोडॉक्स क्या मतलब रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज वाले रहन सहन उस तरीके का। और मैं थोड़ा सा पढ़ी लिखी, जॉब भी कर चुकी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुकी थी, साथ में बीएड की डिग्री भी अब मुझे मिलने वाली थी। तो थोड़ा सा ये था, मेरी मम्मी को भी था, मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स को भी था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतनी इंटेलिजेंट माइंडेड, जिसका भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, शादी में क्यों फंस रही है और शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। और सेम कंडीशन मेरे इन-लॉज में भी थी कि वो लोग भी चाहते थे कि यार मेरे फैमिली में इतनी पढ़ी लिखी बहू अभी तक नहीं आई है और ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई लिखाई का रौब जमाए, कोई काम ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, फलाना ढिमकाना। इस तरह के निगेटिव ख्यालात उनके मन में थे मुझे लेके, क्योंकि हम लोगों का इतना ज़्यादा जो है इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। हालांकि जो है हमारी शादी जाति में हुई है और रिलेशन में ही हुई थी। उसके बाद वो दिन आ गया जिस दिन मैं लास्ट का पेपर दे के और मेरी विदाई का जो है सारा रिचुअल होने लगा और विदाई हो गई। तो विदाई के बाद जैसे ही मैं पहुंची हूँ, मतलब पहले तो मैं पेपर दे के आई, उसमें 12 बजे मेरा पेपर नहीं 11 बजे मेरा पेपर छूटा, घर आते आते 12 बज गए। फिर उसके बाद की तैयारियां होती हैं, चूड़ी पहनाना, फलाना करना, वो करना और दुनिया भर की चीज़ें, टीका वीका सब करके हम लोग 3 बजे तक निकले हैं। 3 बजे मेरी शायद 3 साढ़े 3 बजे विदाई हुई और लखनऊ से उनके गाँव तक जाने में शाम हो गई। शाम को फिर दरवाजे पे ही जो सारे रीति रिवाज होते हैं, दुल्हन को उतारना और ये करना वो करना, फिर उनका पूरा बहुत बड़ा जो खानदान होता है सबके दरवाजे पे लेके जो हाथ की थापे लगवाई जाती, वो करते करते अंधेरा हो गया और बेहद गर्मी थी, मई की गर्मी थी, बेहद गर्मी थी। मैं किसी तरीके से आई, मुझे वैसे ही बहुत गर्मी लगती है और मैं जैसे ही जो है अंदर एंटर हुई, उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर सबने कहा भाई पसीने से पूरे कपड़े चिपके हुए थे, भीगे हुए थे। तो मुझे लाके, आप गांव का घर तो देखा ही होगा आप सबने, जैसे चारों तरफ बरामदे होते हैं, बीच में आंगन होता है और रिश्तेदारों से भरा हुआ घर था। तो मुझे लाके बीच में बिठा दिया। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, लेडीज़ थी, बड़ी बूढ़ी औरतें थीं। तो उससे पहले मेरा शादी का जितना सामान था वो आई डोंट नो कि वो उस समय किस तरीके की बातें हो रही थी या वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या था, मुझे नहीं पता। तो उनमें से 1-2 लोगों ने मुझे, लेडीज़ में जो बड़ी बूढ़ी थी, उन्होंने मतलब जब देखा तो मेरी सासू माँ से बोले कि अरे भाई बहू तो मतलब बेटे से 21 है, 20 नहीं है, 19 नहीं है, 21 है। तो शायद मेरी सासू माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके बेटे को 1-2 पॉइंट कम मिल रहे हैं
और बहू की बहुत तारीफ़ हो रही, जो देख रहा कह रहा भाई बहू तो बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी है। मतलब पहले ये भी सबको पता था कि बहुत पढ़ी लिखी है, इतना पढ़ा लिखा वहाँ कोई नहीं था तब तक कि, अभी तक भी शायद नहीं है, अब मुझे पता नहीं इतना, मेरी फैमिली में तो नहीं है। और उसके बाद बहुत अच्छी शादी मेरी मम्मी पापा ने की थी, उसका भी एक इम्प्रेशन था लोगों पे कि अरे वाह इतनी अच्छी शादी की है। तो लोगों को उनको ये लग गया कि ऐसा ना हो कि मेरी और बहुओं को बुरा लगे। मेरी 2 जिठानियाँ थी, एक जिठानी की तो मेरे साथ ही 4 दिन पहले ही शादी हुई, तो पता नहीं क्या उनके मन में वो तूफान चल रहे थे, जिसमें जो है हम भी वहीं बैठे थे और पूरा पूरा खचाखच भरा हुआ था आंगन सभी लोगों से। उतने में मेरी सासू माँ ने इतनी तेज़ आवाज़ में टप से बोला कि जो है शक्ल सूरत अच्छी होने से क्या होता है और पढ़े लिखे होने से क्या होता है, जो है इंसान अच्छा होना चाहिए और वो पढ़ाई लिखाई किस काम की जो बड़ों की इज्जत ना करे, घर का काम ना करे, घर वालों से मिलजुल के ना रहे। तो बहुत सारा बड़ा सा लेक्चर दे दिया, जैसे मुझे लगा कि वो मुझे सुना रही हैं और उनको नहीं पसंद आया ये कहना, लोगों का तारीफ़ करना मेरी, और मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए। आप सोचिए कि कोई नहीं आई। एक तो पहले से मेरा दिमाग बिल्कुल फ्यूज था, मैंने इतनी मेहनत की थी बीएड के लिए, इतनी मेहनत की थी और शादी को एंजॉय नहीं किया। अब मैं फ्रेश माइंड से ससुराल पहुंची थी, मुझे पता था बहुत सी चीज़ें होंगी लेकिन आते ही हो जाएंगी ये नहीं पता था, तो मेरे आंसू निकलने लगे। हालांकि मैं इतने घूंघट में थी तो किसी को पता नहीं चला। तो उस टाइम पे मुझे इतना इंसल्ट फील हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और उस तरीके की इंसल्ट शायद बहुत से लोगों ने फेस की होगी कि जो लव मैरिज करके अपने ससुराल में कदम रखती हैं उनको बहुत सारी नेगेटिव बातों का या देखने के अंदाज, कई लोग देखते ही इस तरीके से है जैसे लगता है कि कोई मतलब पीपल से उतर के कोई चुड़ैल चली आई है। तो ये था मेरा कड़वा अनुभव, जो कि जो है मैं याद करती तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता है कि उस समय वहाँ पर सन्नाटा छा गया और मेरी सिर्फ सासू माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी पूरे आंगन में, और सब लोग उस चीज़ को बड़े गौर से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती अपने बेटे के कहने पे शादी की। हालांकि ऐसा नहीं था, पूरी रजामंदी थी, सब कुछ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब रजामंद हो, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट इस बात का ये है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखो लोग आपके बारे में वो कहते हैं ना, प्री कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये इसका ऐसा हुलिया है या इसके बारे में ये सुना तो ये ऐसा होगा। नहीं, आप अपनी इमेज खुद बनाते हैं। और मैंने उस दिन वो जो है अपने मन ही मन तय किया कि मैं अपने बिहेवियर से, अपने जो है हाव भाव से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कामों से देखना इन लोगों को एक दिन मजबूर कर दूंगी कि ये मेरी तारीफ सबके सामने करें। मैंने ये अपने अंदर लिया और मैं इस मामले में बहुत ही स्ट्रांग हूँ कि मैं जो सोच लेती हूँ एक बार वो ज़रूर करती हूँ, और उसी को मैंने अपना लक्ष्य बनाया। शायद यही कारण था कि मैंने अपनी जो है पढ़ाई लिखाई और जो है कहते बाहर जॉब करने का ख्वाब जो है उस जगह पे छोड़ दिया कि सबसे पहले मुझे अपने बच्चे और अपने हस्बैंड फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, और ये सब चीज़ें अगर भाग्य में होगा तो सब हो जाएगा। तो फिर मैंने उसके बाद इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ अपने ससुराल में की कि एक एक इंसान ने मेरी तारीफ़ की, यहाँ तक कि जो मेरे साथ रहते थे वो भी, या जो दूर से देखते थे या जो कभी कभी मिलते थे उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत अच्छी है। और आज तक मुझे इस बात की प्रशंसा मिलती है कि हाँ बहुत ही मतलब बहू अच्छी है और बहुत करती है, ख्याल रखती है सास का, ससुर का, सबका, और सबसे प्यार से बोलती है। तो उस लक्ष्य को मैंने पा लिया और अपना जो प्री इमेज बनी हुई थी इन लॉज के दिमाग में, उस चीज़ को मैंने बिल्कुल हटा दिया उनके दिमाग से कि उन्होंने जो सोच बना रखी थी वैसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को मेरे जेठ जी ने, मेरी सासू माँ ने भी मेरी मम्मी के सामने एडमिट किया कि नहीं, सोनी के बारे में जो हम सोचते थे वो वैसी नहीं है बिल्कुल, और हम तो जानते ही नहीं थे कि इतना काम कर सकती है या इतने लोगों के बीच में रह सकती है या इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इतना सिंपल तरीके से रह सकती है। तो यस,
अनुभव कड़वा था, लेकिन इससे मुझे एक लक्ष्य मिला। उस लक्ष्य की मैंने प्राप्ति की और अपनी इमेज सबकी नज़रों में बदल दी। तो ये था मेरा कड़वा अनुभव ससुराल के पहले दिन का। मुझे आप लोग से जानना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी या कहीं हुआ है, या कोई और टाइप का अनुभव जो आपकी यादों के बक्से में कैद है, जिसे आप भी तक आपने पब्लिक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और आप चाहते हैं इस बात को रखना, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं रख सकते तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें। और कोई बात ऐसी है जो आप कि जीवन में जिसका आप चाहते हैं कि कोई आपको इस बारे में राय दे, तो भी आप कर सकते हैं। मैं उसे अपने चैनल पे जो है डिस्कस करूंगी और लोगों से पूछूंगी और अपनी भी राय दूंगी। शायद आपको उस चीज़ का बेहतर एक विकल्प मिल सके, एक बेहतर जो है उपाय मिल सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी मेरी यादें हैं जिनको मैं अब आपके साथ बारी बारी शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ दिल की बातें ज्योति के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखना और खूब खुश रहना।